हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 हमने पीछे की वीडियो में कवर की है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है हमें कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि इसके रूट निकालो इक्वेशंस के बाई फैक्टराइजेशन, कि फैक्टर करके इसके रूट निकालने हैं हमें एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो रूट्स बेसिकली है क्या, रूट्स इज इक्वल टू वैल्यूज ऑफ एक्स। इसमें एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं कि इसके अंदर देखो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो और ये 0 हो जाए, 1 2 3 या कुछ भी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, वही इसके रूट्स होंगे, वही वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी हमारी। ठीक है, तो देखो हम रूट्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर करना या फिर टुकड़े करना। फैक्टराइजेशन होता है उसके टुकड़े करने इसके कि, और टुकड़े करके हमें एक्स के रूट निकाल लेने हैं कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने पीछे किया है कि जर्नल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से देखो इसके निकालते हैं हमें ए बी एंड सी। तो ए कितना हो जाएगा हमारा, एक्स की स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो ए, बी कितना हो जाएगा हमारा 3x के साथ, यानी कि x अकेले के साथ जो भी है वो तो माइनस का 3, और c जो कांस्टेंट बच गया हमारा माइनस का 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, देखो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे हमें, तो 1 इंटू माइनस 10, तो ये कितना आ गया हमारा माइनस 10। ठीक है, चलो माइनस को छोड़ देते हैं, एक बार सिर्फ हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस नहीं करेंगे। 10 आ गया हमारा। अब हम 10 का क्या करेंगे, देखो 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हमें पता है क्या क्या होते हैं, 1 इंटू 10 या फिर 2 इंटू 5, ये 2 ही होते हैं, बाकी इसके रिपीट कर सकते हैं 10 इंटू 1 5 इंटू 2, लेकिन सेम ही है। ठीक है, भी देखो 2 इंटू 5 लिखो या फिर 5 इंटू 2, सेम ही चीज है ना ये, तो ये हमें नहीं लेंगे, सिर्फ 2 फैक्टर हो गए हमारे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या करना है हमें कि पहले ये नोट करना है कि ये माइनस का है या प्लस का। अगर ये वैल्यू माइनस की है, जैसे इन दोनों में से एक माइनस है तो ये माइनस आएगा। अगर ये वैल्यू माइनस की है तो हमारे जो भी दो रूट आएंगे उसमें बड़े एक जो रूट है, कोई भी दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। दो एक्स के यहाँ पे फैक्टर करेंगे, देखो दो प्राइम फैक्टर आ गए, ये भी 2 आ गए, तो इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव है तो। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव है तो एक ही नेगेटिव मिलेगा, दूसरा पॉजिटिव होगा हमारा। अब हमें क्या करना है, ये लेना है हमें b, तो क्या है b इज इक्वल टू माइनस का 3। अब इन दोनों प्राइम फैक्टर में से जितने भी प्राइम फैक्टर हमारे पास होते हैं उनमें से हमें क्या करना है, ये देखते हैं कि किन दो का सम -3 आ सकता है। ठीक है, अगर हमें -5 इंटू 2 करें तो कितना होगा माइनस का 10, और -5 प्लस 2 करें तो ये होगा माइनस का 3। अगर मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए और सम b के इक्वल आ जाए तो वो क्या होंगे हमारे, ये दोनों क्या होंगे हमारे, इसके टुकड़े होंगे, फैक्टर होंगे।
तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो इसको वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं, एक्स की स्क्वायर, 3x को क्या लिखेंगे, देखो -5 + 2, तो -5x + 2x -10 = 0। -5 + 2 वापिस यही होगा ना, -3x, तो इसी के टुकड़े किए हमने ये दो। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों के x कॉमन ले लिया इसमें से, तो x - 5, इन दोनों में से क्या कर लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया, x - 5 = 0। इसमें और इसमें से x - 5 कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें से x - 5 तो कॉमन आ गया हमारा, कितना बच गया, x प्लस इन दोनों में से x - 5 आ गया, तो ये आ गया हमारा 2 = 0। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये पार्ट 0 कब होगा, जब या तो x - 5 होगा या x + 2 होगा, = 0। तो देखो पहले क्या करेंगे, वेहन x - 5 = 0, तो x कितना हो जाएगा, माइनस का 5 है, इक्वल से उस साइड जाएगा तो प्लस का 5, एंड दूसरा पार्ट कितना है, या तो ये पार्ट 0 होगा, x + 2 = 0, x = प्लस का 2 इक्वल से उस साइड जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, हैंस द क्या निकाला था हमें, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, क्या क्या रूट है, 5 एंड -2, 5 और -2 इसके रूट है। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो आगे हम डायरेक्ट करेंगे, इसके अंदर भी हमने क्या करना है, a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a कितना हो जाएगा हमारा, x² के साथ है 2, b कितना है हमारा 1 और c कितना है हमारा -6। इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब हमें AC निकालना है, a × c। तो a × c कितना हो जाएगा, 2 × -6 = -12। ठीक है, माइनस का है तो मैंने क्या बताया था, देखो पीछे रूट क्या हुए थे, फैक्टर हमारे 1 + 1 माइनस, अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई माइनस में है तो 1 प्लस का मिलेगा, 1 माइनस का मिलेगा। 12 के फैक्टर करो, क्या क्या हो जाएंगे हमारे, देखो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 1 × 12, 2 × 6, फैक्टर कर रहे हैं हम 3 × 4, यही होंगे हमारे। अब देखो माइनस क्या है, माइनस का तो स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हमें जो हमें जरूरत होगी उसके हिसाब से लेंगे। अब हमें b कितना आना चाहिए हमारा 1, इनमें से देखो कि किसमें 1 का डिफरेंस है, देखो ये रहा 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, प्लस का 1 है, माइनस की मल्टीप्लाई है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे प्लस है ना, तो बड़े वाली संख्या पॉजिटिव, छोटे वाली संख्या नेगेटिव, जो कि हमारी होगा 1, और बड़े वाली संख्या इंटू -3, जो कि होगा हमारा -12, मल्टीप्लाई -12, सम किया तो 1, मतलब 4 और -3 इसके फैक्टर आ गए। तो ये क्या होगा हमारा, वी कैन राइट इट एज, कैसे राइट कर सकते हैं हमें, 2x², x है, x को क्या कर देंगे, देखो 4 और 3 आए थे ना हमारे, तो प्लस का 4x माइनस का 3x, 4x में से 3x जाएगा, वैसे x बच गया ना हमारा, तो उसी के फैक्टर किए हमने, और माइनस के 6 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हमें, तो क्या आ जाएगा, देखो 2x कॉमन आ जाएगा, 2x, तो यहाँ पे तो देखो x बच गया, यहाँ पे x तो कॉमन गया, और 4 की जगह 4 में से 2 भी गया, तो 2 बच गया, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो x + 2। स्टूडेंट्स जब भी हम फैक्टर करते हैं ना, तो इसका एक पार्ट
और इसका एक पार्ट सेम होने चाहिए हमारे। इसमें से चाहे कुछ भी कॉमन लो, चाहे इसमें से कुछ भी कॉमन लो, लेकिन एक पार्ट दोनों का सेम आना चाहिए हमेशा जब भी हमें रूट निकालते हैं। x + 2 x + 2 कॉमन आ गया हमारा, तो x + 2 तो कॉमन आ गया, तो बच क्या गया यहाँ पे 2x। इसमें x + 2 कॉमन आ गया, बच कितना गया -3 = 0। अब ये पार्ट, ये पूरी इक्वेशन 0 कब होगी, जब या तो ये पार्ट 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो 0 के इंटू में कुछ भी हो चाहे 0, ठीक है, या फिर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो इसके इंटू में कुछ भी हो चाहे 0 के इंटू में 0 हो जाएगी पूरी इक्वेशन। तो पहले क्या करेंगे, वेहन पहले लेते हैं कि x + 2 = अगर 0 होता है तो x की वैल्यू कितनी होती है, प्लस का 2 इक्वल से उस साइड जाएगा तो -2, एंड 2x - 3 = 0, 2x -3 है, इक्वल से उस साइड जाएगा तो +3, और x = 3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, हैंस द रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन आर, क्या क्या रूट्स हैं, एक तो -2 एंड दूसरा है 3/2। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया है हमें कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। a = कितना है हमारा, x² के इंटू में है वही √2, b = है हमारा 7, और c = है हमारा 5 × √2, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, a × c करना है, तो a × c करो। a है हमारा √2 × 5 है, इंटू में √2 इंटू में √2। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई भी संख्या रूट की है उसको सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है हमारा। चाहे √2 को √2 के साथ कर लेते हैं, अगर √10 को अगर √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के बिना लिख दो 10, तो ये हो जाएगा 5। √2 और √2 तो रूट कैंसिल कर देगा, 5 × 2 = 10। मतलब हमें a × c क्या करना है, 10 लेके आना है। 10 के फैक्टर कितने होंगे, 1 × 10, 2 × 5, और b कितना है हमारा, प्लस का 7। देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, अगर तीनों प्लस के हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भी प्लस के ही लेने हैं हमें। तो 7 है तो देखो 5 और 2, 5 + 2 = 7, 5 × 2 = 10। ऐड किया तो 7 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। 5 और 2 फैक्टर हो गए, तो इसको कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं हम, √2 को तो चेंज ही नहीं किया, 7 को किया है हमने, 7 को किया है हमने 5 + 2, 5x + 2x + 5√2 = 0। इन दोनों में से देखो क्या आएगा, एक x कॉमन आएगा, बस x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे तो √2 तो है ही, x² में से x गया, x बच गया, इसमें से x गया तो 5 बच गया, प्लस अब यही आना चाहिए इसमें भी कॉमन लेने के बाद। तो √2 इसमें है, इसमें भी देखो मैंने बताया था अभी कि देखो यहीं पे कर लेते हैं एक बार, 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2,
तो √2, इसको √2 कॉमन लेंगे इसमें से, √2, तो क्या बच गया, एक √2 और बच गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा। x इंटू में है प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सेम हो गया ना, √2x + 5, √2x + 5 कॉमन ले लेते हैं, √2x + 5, इसमें से ये तो कॉमन आ गया, बच कितना गया x, प्लस इसमें से ये कॉमन आ गया, बच कितना गया, √2 इज इक्वल टू 0। वेहन पहला याद, एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0, इसके इक्वल करेंगे तो वेहन √2x + 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू प्लस का 5 है, इक्वल से उस साइड माइनस का 5, x इज इक्वल टू -5 / √2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में √2। एक पार्ट तो ये आ गया, एंड सेकंड पार्ट कितना था हमारा, ये देखो, x + √2 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, प्लस का है, इक्वल से उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -√2। एक ये आ गया, तो ये क्या आ गया, इसके रूट। हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, क्या क्या रूट हैं, माइनस का √2 एंड -5 / √2। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 2x² - x + 1/8। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके 1/8 को कैंसिल कर देते हैं। तो देखो, इसको 1/8 को कैसे कैंसिल करोगे, या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 8 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 इसके साथ 8 करेंगे तो 8 × 2 = 16x² माइनस इसके साथ 8 करेंगे तो 8x प्लस इसके साथ 8 करेंगे तो नीचे 8 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के साथ 8 करेंगे तो 0। तो ये हो गया हमारा 16x² माइनस 16x² माइनस 8x + 1 इज इक्वल टू 0। यहां देखो, a इज इक्वल टू कितना है, 16, b इज इक्वल टू माइनस का 8 और c इज इक्वल टू 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, a करो c, 16 × 1 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 8 है तो 8 कैसे आएगा, देखो ये प्लस के हैं और b कितना है, माइनस का 8। अब दो संख्याओं की मल्टीप्लाई तो आए प्लस, ठीक है, और उसको ऐड करें तो आए माइनस की। तो कैसे होगा, दो संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस आता है, और माइनस को ऐड करते हैं तो माइनस आता है। मतलब दोनों जो रूट होंगे हमारे माइनस के आएंगे, फैक्टर जो करेंगे इसके वो माइनस के आएंगे। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 16, 2 × 8, ठीक है, 4 × 4, 16 के फैक्टर हो गए हमारे। अब इनमें से ये देखो किन दो को ऐड करें, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, हमें सेम साइन लेने हैं माइनस के। तो 8 आ जाए तो 4 और 4 को ऐड करते हैं तो 8 आता है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। तो देखो कैसे करेंगे, अब हम b इज इक्वल टू -4 -4 माइनस का 8, और a करो c करेंगे तो इसको कर लेंगे -4 × -4, -4 और -4 16, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए, -4 -4।
तो ये हो जाएगा हमारा 16x की स्क्वायर। 8 को लिख देंगे -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4 भी कॉमन आ जाएगा और x भी। 4x कॉमन आ गया तो कितना बच गया? 16 में से 4 गया 4, x की स्क्वायर में से x गया x -1। देखो इसमें क्या है, ऑपोजिट है, इसमें माइनस का 1 है, इसमें प्लस का 1 है, तो हमें लेके तो सेम संख्या आनी है ना। तो माइनस का 1 अगर कॉमन लेते हैं तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करते तो यही आ जाएगा। देखो माइनस का 4x, माइनस और माइनस प्लस का 1। सेम आगे दोनों 4x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। 4x माइनस 1 कितना है? 4x। इसमें से ये तो कॉमन आ गया, बच गया -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों सेम है, वे हैं 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 1 है, प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, दोबारा निकालेंगे, एक बार तो इसको 0 किया, एक बार इसको करेंगे। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू माइनस का 1 है तो प्लस का 1, x इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई में 4 तो यहाँ पे डिवाइड में 4। एक बार ये आ गया आंसर, एक बार हमारा आंसर ये आ गया। तो हैंस द रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन आर, क्या क्या रूट हो जाएंगे? 1/4 एंड 1/4। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है? 100x की स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे कितना होगा हमारा? a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू माइनस का 20 और c इज इक्वल टू 1। a इंटू सी करो, 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब देखो ये करेंगे। अब हमें b कितना है हमारा? माइनस का 20। ठीक है, तो अब देखो 100 के क्या करेंगे? अब हमें फैक्टर करेंगे कि 100 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो देखो या तो 100 हो सकता है 1 इंटू 100, 2 इंटू 50। ठीक है, 3 से तो होगा ही नहीं, 4 इंटू 25 और 5 इंटू 20 या फिर 10 इंटू 10। ये हो सकते हैं हमारे इसके फैक्टर। अब देखो हमें क्या करने हैं, वही चीज मल्टीप्लाई प्लस ऐड करें तो नेगेटिव, मतलब माइनस और माइनस को अगर ऐड करते हैं तो नेगेटिव आता है, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, मतलब दोनों फैक्टर माइनस के। तो देखो इनमें से देखो 20 कब आएगा? 20 सिर्फ एक केस में आएगा, 10 इंटू 10 में। तो b कितना हो गया? माइनस का 10 और माइनस का 10 इज इक्वल टू 20 विद माइनस का 20। और AC निकाल लेंगे तब माइनस का 10 इंटू माइनस का 10, 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100, माइनस और माइनस की प्लस। आगे फैक्टर -10 20 को लिख दो। वी कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं हम? 100x की स्क्वायर माइनस 20 को 10x माइनस 10x, दोनों को ऐड करेंगे तो वापिस से 20 आ गया हमारा। यही लेके आना है हमें 0। देखो इन दोनों में से क्या करेंगे? 10 दोनों में से कॉमन आ गया, x भी दोनों में है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक तो 100 को 10 से करेंगे तो 10, x की स्क्वायर को x से करेंगे तो x,
-1। देखो 10x -1 ये है माइनस का 10x प्लस का 1। पीछे किया था ना हमने, ये एग्जांपल सेम है, इसको सेम लेके आएंगे तो माइनस का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो प्लस का होगा 10x और माइनस का 1 = 0। एक बार चेक करके देखेंगे तो -1 की प्लस के 10 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 10x, -1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस का 1, मतलब हमारा सही है। 10x -1 10x -1 कॉमन होगा, 10x -1 कैंसिल, बाहर आ गया तो 10x बच गया यहाँ पे, 10x -1 बाहर आ गया तो यहाँ पे माइनस का 1 बच गया जो कि 0 के इक्वल है हमारा। वेहन 10x -1 = 0, 10x = 1 और x = मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट 10x -1 = 0, 10x = माइनस का 1 इक्वल से उस साइड प्लस का 1, x = 1 मल्टीप्लाई में 10 है तो डिवाइड में 10, दोनों आगे वैल्यू। हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, क्या क्या रूट हैं, 1/10 एंड 1/10। ये हमारे आंसर हो गए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में।